नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने इस चैनल एनआईएस क्लासेस में। आज का वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री को पढ़ेंगे, जिसको कि 3D भी कहते हैं। इससे पहले मैंने मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स और इन्वर्स मैट्रिसेस और मैट्रिसेस का कुछ ऑपरेशंस और एलपीपी ये सब मैंने कंप्लीट करवाया है, और लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी का भी मैंने कुछ पार्ट कंप्लीट करवा दिया है। तो आप लोग अगर वो सब वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके वो सब वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। और मैं खुद भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आप लोग के लिए बहुत जल्दी जल्दी वीडियो ला पाऊँ। हाँ, तो फरवरी बैच वाले एनआईएस के लर्नर्स जो है कि बहुत परेशान है कि उनका एग्जाम आने वाला है और वो जल्दी जल्दी चाह रहे हैं कि उनका सारा कुछ कंप्लीट हो जाए। तो उन लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना होइए। आप लोग जो है कि पूरा अपना 100% दीजिए। जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, रिजल्ट आप लोग का बहुत अच्छा आएगा। आप लोग बस इसी तरह मेहनत करते रहिए। मैं आप लोगों के साथ हूँ और मैं आप लोगों के लिए ही जल्दी जल्दी वीडियोस लेके आ रहा हूँ, ताकि आप लोगों का मैं जल्दी जल्दी सारा कुछ कंप्लीट करवा पाऊँ और जितना हेल्प हो सके मेरे तरफ से मैं आप लोगों का कर पाऊँ। हाँ, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और वीडियो को स्टार्ट करते। ये मैंने 3D मॉडल आप लोग के लिए पहले से बना के रखा है कि आप लोगों को अच्छा से समझा पाऊँ इसके बारे में। तो चलिए दिखाते हैं। कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है और इसका ज़्यादा पार्ट भी नहीं आएगा। इसका 3 पार्ट आएगा, ठीक है, मुश्किल से। हाँ, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग को 3D को पहले समझने के लिए हम लोग को सबसे पहले 2D को भी थोड़ा सा समझना होगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं कि 2D क्या है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 3D क्या है, ठीक है। चलिए देखिए, हम लोग का जो 2D होता है ना, वो हम लोग का वो प्लेन में होता है ड्रॉ, ठीक है। जो 2D रहता है वो हम लोग का प्लेन में ही ड्रॉ होगा। जैसे कि मान लीजिए ये जो आपका बना ना, ये आपका, आप तो जानते होंगे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश, ये सब तो आप लोग को पता ही है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ होता है हम लोग का 2D में एक्स एक्सिस, ठीक है। यहाँ होता है हम लोग का एक्स डैश, ठीक है। यहाँ होता है हम लोग का वाई एक्सिस, यहाँ होता है हम लोग का वाई डैश। इतना तो आप लोग ये चीज़ से परिचित हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें हम लोग का ये क्या होता है, इस साइड हम लोग चलते हैं एक्स के तरफ, इस साइड में, तो ये होता है हम लोग का पॉजिटिव, ठीक है। इस साइड चलेंगे हम लोग तो हम लोग का होगा नेगेटिव, है ना। और बीच में हम लोग का रहता है 0, ठीक है। ये सेंटर है हम लोग का। तो इधर चलेंगे तो पॉजिटिव, इधर चलेंगे तो नेगेटिव, ऊपर चलेंगे तो पॉजिटिव, नीचे चलेंगे तो नेगेटिव। तो ये हम लोग का 2D का डायग्राम। हाँ, तो ओवरऑल बात ये आया कि जो हम लोग ये 2D है इसको हम लोग ये प्लेन में ही ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। अब बात आ जाता है कि 3D का, कि 3D क्या होता है। देखिए, तो ये मान लीजिए आपका ये चीज़ जो है ना, ये मान लीजिए आपका ऊपर की ओर है ये चीज़, देखिए। तो ये आपका हो गया, इधर है एक्स एक्सिस, ऊपर है वाई एक्सिस, ठीक है। मतलब कि ये वाई डैश, ये एक्स डैश। इसको यहाँ पे रखिएगा अगर ऐसा, ठीक है, इसको यहाँ पे ऐसा रखिएगा तो इसी टाइप का ना बन रहा है। देखिए, एक्स एक्सिस, इधर बनेगा एक्स डैश, ऊपर बनेगा वाई और इधर बनेगा वाई डैश। जो 2D होता है ना उसको हम लोग ये प्लेन में शो कर सकते, लेकिन ये 3D को हम लोग ये 3D को ये प्लेन में शो नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि देखिए, ये 2D तो हो गया इसमें शो, लेकिन जब आप 3D इसमें देखिएगा ना तो ये जो है ऊपर से एक और लाइन आएगा इसका, जिसको बोलते हैं जेड, ठीक है। देखिए, यहाँ से एक और ड्रॉ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अच्छा समझ में नहीं आएगा आप लोग को। तो देखिए, ये जो आपका है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश, ठीक है ना। तो ये जो बीच में देख रहे हैं आप, बीच में, तो यहाँ से जो उठा है ये, यहाँ से नीचे से ये जेड है। देखिए, आप देख सकते हैं ये जो निकला ना यहाँ से, ये जेड है। कहने का मतलब है कि ये जो बीच में है ना, सेंटर में, बीच में, तो बीच में आपका एक पिलर है। मान लीजिए ये आपका रूम है, ठीक है। ये रूम है आपका 1 2 3 4 रूम हो गया, ठीक है। और 4 रूम आपका नीचे भी है। और बीच में जो सेंटर में है ये क्या है, ये एक पिलर है। एक पिलर है बीच में, और एक पिलर में ही 4 रूम बना हुआ है, ठीक है, ऊपर में। और वही पिलर नीचे भी चल गया है। आप एक रूम को इमेजिन कर लीजिए, यहाँ पे कभी रूम में है, और जो है ना रूम का ये सेंटर है, इधर भी एक रूम, इधर भी, इधर भी, इधर भी, ठीक है। बीच में ये पिलर है, ये पिलर नीचे तक चल गया। बात को समझ रहे हैं ना। देखिए, अगर हम लोग इसमें बात करते हैं ये 2D में, तो हम लोग का बस वो प्लेन में ही ड्रॉ होगा, ठीक है। तो इसी में मान लीजिए आप एक रूम खड़ा कर दिए, इसी में आप एक रूम ऐसे खड़ा कर दिए, ठीक है, ठीक है। तो नीचे आपका हो गया ग्राउंड फ्लोर, ऊपर आपका हो गया फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। तो ये जो आपका ग्राउंड फ्लोर है, तो इसमें भी तो आपका 4 रूम है, और ऊपर भी आपका 4 रूम है। तो ये जो आपका बीच वाला जो पिलर है ना, बीच वाला दोनों का, मतलब कि 1 2 3 4 और नीचे भी 4 रूम, ठीक है। तो टोटल 8 रूम हो गया। और 8 रूम का जो बीच में वो पिलर है, वो आपका हो गया जेड, ठीक है। हम उसको बोल रहे हैं जेड, वो आपका हो गया जेड, और नीचे हो गया आपका जेड डैश, ठीक है ना। कहने का मतलब वही है। तो देखिए, यहाँ पे इसको समझ गए ना आप, ये 3D को, ये क्या होता है। देखिए, यही होता है ये 3D। एक पिलर है बीच में, बस
इसमें क्या हो गया कि एक आपका जेड ज़्यादा आ गया जो कि आपका ज़मीन से ऊपर उठा दिया इसको, और हम लोग ऊपर में भी देख लिए कि हाँ वो 3D में हो गया। ठीक है, देखिए एक पिलर है बीच में जो वही उठ गया है, और बाकी बात इसको अगर ज़मीन में बैठा दीजिएगा, इसको ऊपर वाला जो है इसको ऊपर चपटा कर दीजिएगा, तो ये तो आपका बस मान लीजिए घर उठ गया आपका, बस यहाँ पे दाग होके रह गया। ठीक है, तो बस वही वो प्लेन में आपका वो 2D हो गया, इसको 3D में उठाया तो ये जेड आ गया यहाँ पे, है ना। तो कहने का मतलब यही है मेरा, बात समझ गए होंगे आप। अब देखिए, अब थोड़ा सा इसका हम बताते हैं इसके बारे में। ये 2D लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है, लेकिन ये हम 3D बता रहे हैं ना, तो ये 3D मान लीजिए आप, ये आपका इधर आ गया एक जेड एक्सिस। ठीक है, आपका जेड एक्सिस आ गया, ये एरो दे दीजिए, मतलब कि रुका नहीं है ये। देखिए ये बात आप इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, ये वाला चीज़ को अगर आप इसको देखिएगा ना, बस इतना सा चीज़ को, तो आपको एक रूम टाइप का लगेगा। ठीक है, आप बस इतना सा चीज़ को देखिएगा तो आपको एक रूम टाइप का लगेगा। मान लीजिए आप कोई रूम में है, ठीक है, एक सिंगल रूम में है, तो ये आपका इधर इधर वाला चीज़ है, ये बीच का ये पिलर है। ठीक है, इधर भी होगा, है ना, लेकिन ये आप एक साइड देख रहे हैं, बस उसका एक कोना देख रहे हैं बीच में, उसका अपोजिट में भी रूम है। ठीक है, बात को समझ रहे हैं ना, यही हो गया। इसी तरह एक उधर भी होगा, इसी तरह एक उधर भी होगा। चलिए इसको, ये आपका नीचे वाला हो गया। ठीक है, नीचे वाला रूम के लिए हो गया, है ना, देख लीजिए। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका यही बीच वाला जो पिलर है ना, बीच वाला पिलर यही हो गया, ये आपका हो गया जेड, ये आपका हो गया जेड डैश। ठीक है, जो बीच वाला पिलर है उसको हम जेड बोल दिए, और एक सेकंड के लिए आप जो है ना इसको भूल जाइए, 1 मिनट के लिए। ठीक है, 1 मिनट के लिए इसी को देखिए, ये आपका 3D है। ठीक है, आपका नीचे ग्राउंड फ्लोर है एक घर का, और ऊपर में आपका फर्स्ट फ्लोर है। ऊपर से ढलैया आप भूल जाइए कि ढलैया है। ठीक है, बस अभी ऊपर 4 रूम दिख रहा है आपको, ठीक है, नीचे से दिख रहा है, तो आप मान लीजिए बात को कि ग्राउंड फ्लोर में 4 रूम है और फर्स्ट फ्लोर में 4 रूम है, और जो बीच का जो पिलर है ना, दोनों ग्राउंड फ्लोर का फर्स्ट फ्लोर का दोनों पिलर एक ही है। ठीक है, नीचे तक गया है, जैसे ये है ना, ये पिलर है, ये कोई, तो ये पिलर गया है नीचे तक, इसी में पूरा घर खड़ा हुआ है। ठीक है, बीच का पिलर है, ये मेन पिलर है ना। तो बात वही, तो ये जो मेन पिलर है वही हम लोग का जेड है ना। तो चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, तो इसमें ये टोटल हम लोग बोलते हैं कि इसमें जो हम लोग का जो 2D रहता है, तो उसमें कितना रहता है, ऐसे जब देखिएगा ये 2D में इसको, तो हम लोग का 1 2 3 4 रहता है। ठीक है, 4 उसका क्वाड्रेंट रहता है। ठीक है ना। अब जब 3D में देखिएगा तो इसमें ऑक्टेंट रहता है। देखिए इसमें ऑक्टेंट रहता है, वो कैसे, देखिए ऊपर में 1 2 3 4 घर हो गया, और नीचे में आपका 1 2 3 4, तो टोटल 8 घर हो गया, तो इसलिए इसमें 8 घर होता है ना। ये सब चीज़ जो है आपको क्लास 11th का है ये सब बात, लेकिन ये NIOS में दोनों चीज़ कॉम्बाइन है, तो इसमें मिला के दिया आपको 3D में। आप अगर जैक बोर्ड या फिर CBSE बोर्ड में देखिएगा ना, तो आपका जो 3D है उसका लेवल थोड़ा सा हाई है, लेकिन इसका लेवल थोड़ा सा कम है। यहाँ पे इसका थोड़ा सा क्वेश्चन सब भी उतना हार्ड लेवल का नहीं दिया गया है जितना CBSE में दिया गया है। ठीक है, चलिए, तो बहुत इजी, आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइए, ये सब बस बेसिक से आप लोग इसको देखिए और समझिए, है ना। तो टोटल 8 घर हो गया। तो चलिए यहाँ पे एक हम बॉक्स बना लेते हैं पहले। हाँ, तो देखिए मैंने यहाँ पे ये टेबल बना लिया, ठीक है ना। इसमें देखिए 8 ऑक्टेंट है, 8 घर है इसका, है ना। तो ये टेबल बनाने का रीज़न क्या है कि आपका कौन सा रूम पॉजिटिव रहेगा और कौन सा रूम नेगेटिव रहेगा, बस इसी को यहाँ पे दिखाने के लिए ये घर बना हुआ है। इसका ये मतलब है कि अगर आप X ऑक्टेंट लेते हैं, ठीक है ना, तो आपका कौन सा रूम में वो प्लस रहेगा और कौन सा रूम में वो माइनस रहेगा। जैसे टोटल जो है ना आपका 8 रूम है ना, तो अगर आप X ऑक्टेंट लेते हैं तो वो किस में प्लस रहेगा और किस में माइनस रहेगा, यही कहने का मतलब है। तो चलिए यहाँ पे ऑक्टेंट में लेते हैं हम X Y और Z। ऑक्टेंट हम लोग का 3 ही है, X Y और Z। चलिए देखिए, अगर आप यहाँ पे अगर आप X में चल रहे हैं, ठीक है, ये मान लीजिए आपका ये चीज़, ये आपका X है, यहाँ से यहाँ तक आपका X है, यहाँ से यहाँ तक आपका X है, ठीक है, और इधर X डैश है, इधर X डैश। ठीक है, आप एक तरह से इसको पहले 2D में समझिए, ये आपका X है, ये आपका X डैश है, जैसे 2D में रहता है ना, ये X डैश, Y डैश। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो जब आप ऑक्टेंट X ले रहे हैं, ये वाला X को, ठीक है ना, तो आपका वो पहला क्वाड्रेंट में वो क्या होगा, तो उसके लिए ये पहला, ठीक है, ये पहला आपका ये जो चीज़ है ऑक्टेंट, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, तो ये आपका है प्लस में, ये चीज़
एक्स है आपका प्लस में, तो ये पहला घर भी आपका किस में पड़ रहा है, ये पहला घर आपका प्लस में पड़ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्लस में, ठीक है। चलिए अब आप दूसरा घर में बढ़िए, दूसरा रूम के लिए, ये पहला रूम था, ये दूसरा रूम है। हाँ, तो दूसरा रूम के लिए एक्स क्या है आपका, देखिए ये दूसरा रूम है, जो इधर एक्स पड़ रहा था, इधर एक्स डैश पड़ रहा है, ठीक है ना। तो एक्स डैश किस में पड़ता है, इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है ना, तो एक्स डैश माइनस में पड़ रहा है, तो ये हो गया आपका माइनस में। दूसरा घर माइनस से पड़ा, देखिए हम पहला घर से देख रहे थे ना, ये पहला घर हम लोग का ये प्लस में पड़ गया, ठीक है। ये दूसरा घर माइनस में पड़ गया, जिसका कारण क्या था, जिसका कारण ये था कि ये वाला हम लोग का एक्स लाइन है, तो ये वाला हम लोग का एक्स है, ये एक्स डैश है इधर, ये रूम में हम लोग एक्स में पढ़ रहे हैं, तो एक्स बस प्लस में है और एक्स डैश माइनस में है, तो इसलिए हम लोग ये वाला रूम, पहला रूम प्लस में आया गिनती में, दूसरा वाला रूम माइनस का गिनती में आया। अब तीसरा वाला रूम देखिए, तो तीसरा वाला रूम को आप देख रहे हैं, तो ये भी इसी से ये इसका टच में है, एक्स डैश का टच में है, तो एक्स डैश भी माइनस देख, तो तीसरा वाला रूम भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए चौथा वाला रूम में देखिए, तो चौथा वाला रूम क्या दे रहा है आपका, चौथा वाला रूम आपका एक्स से कनेक्टेड है, तो एक्स क्या है, प्लस है, तो चौथा वाला रूम हो गया प्लस, ठीक है, हो गया बात। अब आप देखिए पांचवा रूम है ना, तो पांचवा रूम आप कहाँ से देखिएगा, जहाँ से स्टार्ट किए थे, यहाँ से स्टार्ट किए थे ना, तो इसी का नीचे से देखते हैं, है ना। तो पांचवा रूम भी आपका प्लस देगा, क्योंकि ये आपका जो पांचवा, जो इसके नीचे रूम रहेगा पांचवा रूम, वो भी आपका एक्स एक्सिस में पड़ रहा है, तो चलिए वो भी आपका हो गया प्लस में। और इसका बगल वाला रूम भी नीचे से देखिएगा तो वो माइनस देगा, ठीक है, क्योंकि वो एक्स डैश में पड़ रहा है। फिर उसके बगल वाला भी आपको माइनस देगा, ठीक है। फिर उसके नीचे वाला, सबसे इधर वाला, ये वाला नीचे आपको देगा प्लस, क्योंकि ये एक्स से कनेक्टेड है। चलिए इतना बात समझ में आया। अब हम वाई एक्सिस के लिए देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो आपका ये था एक्स और ये है आपका वाई, ठीक है, ये आपका वाई है। तो चलिए वाई के लिए भी पहले यही चलेंगे, क्योंकि इसका टच में यही है। तो देखिए पहला घर वाई क्या दे रहा है, ऊपर प्लस में है वाई, नीचे माइनस में है, तो पहला वाला दे रहा है प्लस आपका, ठीक है। चलिए हो गया। दूसरा वाला भी प्लस से टच में है, ठीक है। तीसरा में आ गए हम, तो तीसरा वाला माइनस से टच में है, नीचे यहाँ पे है ना, ये वाला चीज़ माइनस से सटा हुआ है। ये तीसरा रूम पहला प्लस में था, वाई एक्सिस ले रहे हैं तो ये भी प्लस में था, है ना। ये इधर आ गए हम, तो ये माइनस में हो गया और ये भी माइनस में होगा। चलिए, तो ये फोर्थ भी माइनस में हो गया। फिर जब उसके नीचे से जाइएगा आप, ठीक है, जब उसके नीचे से देखिएगा तो देखिए ये भी आपका इधर से ही देखिएगा ना, तो ये आपका हो जाएगा प्लस प्लस माइनस माइनस। चलिए प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब देखिए जेड को ले लीजिए, जेड क्या है हम लोग का, जेड ये पिलर है ना, बीच वाला, ये पिलर, बीच वाला पिलर जेड हो गया, है ना। तो बीच वाला पिलर ऊपर रहेगा, ऊपर में, तो ये हो गया आपका प्लस में, ठीक है। नीचे अगर बीच वाला पिलर है तो माइनस में हो गया। तो ऊपर जितना घर है हम लोग का, ऊपर जितना घर है वो हम लोग का प्लस में है, ठीक है, और नीचे जितना घर है चारों, वो हम लोग का माइनस में है। तो ऊपर का चारों घर आप ये प्लस में ले लीजिए, ठीक है, प्लस 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 प्लस, ठीक है। और नीचे का जो चार घर है वो आपका माइनस में पड़ रहा है ना, तो माइनस 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 हो गया, ठीक है। तो इसका समझाने का मतलब क्या है, देखिए आप यहाँ पे देखिए, बात बहुत क्लियर है, इसको आप लोग बहुत अच्छे समझ गए होंगे। ये चीज़ समझना बहुत जरूरी है 3D में, इसलिए इसी के लिए मैंने ये चीज़ बनाया आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग बहुत अच्छा समझिए, ठीक है। जैसे तैसे बनाया है, लेकिन फिर भी आप लोग के लिए बनाया है, ताकि आप लोग समझिए ये बात को। ये हम लोग ऑक्टेंट लिए, ठीक है। 3D में ऑक्टेंट होता है और 2D में क्वाड्रेंट होता है, ठीक है ना। तो ये ऑक्टेंट जो है हम लोग का 8 ऑक्टेंट होता है 3D में। तो ये रूम हम लोग का 8 बना, बीच में एक पिलर है। अगर आप सेंटर से देखिएगा, इसका कुछ सेंटर आपका यहाँ पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए सेंटर ये नहीं है आपका, सेंटर आपका ये है नीचे बीच वाला, यहाँ वाला ये जड़ सेंटर है। तो इसी में ना 8 रूम टिका हुआ है, जो एक पॉइंट, इसमें एक पॉइंट होगा, एक पॉइंट होगा, उसी में 8 रूम टिका हुआ है आपका, ठीक है। ये पॉइंट में 1 2 3 4 और नीचे का भी 4 रूम टिका हुआ है, ठीक है। तो वो बीच वाला पॉइंट हो गया। चलिए वो है आपका ओ, बीच वाला जो पॉइंट है वो आपका ओ है, ठीक है। और ऊपर का हम लोग इसी में देख लिए कि प्लस माइनस कौन कौन सा रूम प्लस में पड़ रहा है, कौन कौन सा रूम माइनस में पड़ रहा है, ठीक है। इतना बात हो गया। अब हम लोग फॉर्मूला पे आते हैं, है ना। इससे बेस्ड भी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, इससे बेस्ड आपका क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछ देगा, आप लोग आराम से उसको सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। चलिए फॉर्मूला पे आते हैं, चलिए फॉर्मूलाज देखते हैं। देखिए बिना फॉर्मूलाज के हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए हम पहले बेसिक्स बताते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज पे हाथ लगाते हैं ना, क्योंकि आप डायरेक्ट हाथ लगा दीजिएगा तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। इसमें कुछ ज़्यादा आपका हार्ड दिया नहीं है, बस 3-4 नॉर्मल फार्मूला है आपका, ठीक है। तो वही सब फार्मूला आपको हम बताएंगे, 3-4 फार्मूला, उसके बाद ही चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है ना। चलिए
देखिए फार्मूला को बहुत अच्छा से देखिएगा। अगर आप फार्मूला और ये सब बस समझ जाते हैं ना, तो आपको, हमको नहीं लगता कि आपको जो है ना आगे का इसका पार्ट भी देखने का जरूरत पड़ेगा। आप उसको खुद से भी बना सकते हैं, लेकिन फिर भी हम आप लोग के लिए लेके आएंगे वो पार्ट, ठीक है, चिंता मत कीजिए। देखिए पहला में आता है आपका डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। इसका नाम से आप लोग क्या समझ में आ रहा है? डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? दूरी होता है ना। तो इसका हम लोग को फॉर्मूला क्वेश्चन में अगर दे दिया जाएगा कि आपका फाइंड डिस्टेंस इतना, डिस्टेंस ये वो, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, वहाँ से उसमें डिस्टेंस फार्मूला लगा के उसका डिस्टेंस निकाल लीजिएगा, है ना। चलिए दिखाते हैं डिस्टेंस फार्मूला क्या है। देखिए मान लीजिए आपका कोई पॉइंट है यहाँ से, ठीक है, और आप जो है ये पॉइंट से आपको कहीं चलना है, ठीक है ना। मान लीजिए ये पॉइंट से आप कहीं गए, आपको इतना दूरी में आप गए, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया डिस्टेंस, बीच में जितना है ये आपका डिस्टेंस हो गया, आप यहाँ से यहाँ तक चले, है ना। तो चलिए इसका नाम दे देते हैं। इसका नाम मान लीजिए पॉइंट का नाम P हो गया और ये पॉइंट का नाम Q हो गया, ठीक है। तो इसमें मान लीजिए आप, ये हो गया आपका x1 y1, ठीक है, z1 मान लीजिए इसको, ठीक है। और इसको आप मान लीजिए x2 y2 z2, ठीक है। ये आपको मानना पड़ेगा x1 y1 z1, x2 y2 z2, ठीक है। एक पॉइंट के लिए पहला पॉइंट है, इसलिए क्योंकि दोनों को हम x y z ही माने हैं, ठीक है, इसको भी। तो अगर आप इसमें भी x y z लिखते, इसमें भी x y z लिखते, तो बात कैसे बनता? दिक्कत हो जाता ना, क्योंकि इसमें आप लिख दिए x y z, तो कन्फ्यूजन होता है कि अरे ये सब तो एक ही है। तो इसका अलग नाम हो गया इसका x1 y1 z1 और x2 y2 z2, ठीक है। जैसे स्कूल में नाम होता है ना बहुत कोई का, राहुल 1 राहुल 2, ठीक है, तो उसी टाइप का ये भी है। चलिए तो इसका अगर हम लोग को यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है, तो पी क्यू का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, है ना। तो देखिए पी क्यू का यहाँ पे डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए पी क्यू का हम लोग को इसको रूट में लेना पड़ेगा और इसको लेना पड़ेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसको आप लोग याद कर सकते हैं, लेकिन ये याद करने वाली चीज़ है नहीं, हम आपको बताते हैं कि इसको आप कैसे याद नहीं कीजिएगा, आपको याद रहेगा बिना याद किए। देखिए यहाँ पे हम लोग को पी क्यू चलना है, ठीक है ना। तो हम लोग मान लिए इसको x1 y1 z1, इसको भी x2 y2 z2, ठीक है। x y z तो मानना ही था, ठीक है, तो इसको मान लिए। तो अब आपको फॉर्मूला अगर निकालना है तो पी क्यू इज इक्वल टू, तो हम लोग को अगर ये x फाइंड करना है, तो हम लोग अगर डिस्टेंस फाइंड करना रहता है ना, तो हम लोग ये x2 को अगर ये x1 में घटा देंगे। देखिए मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक आप चले, ठीक है ना, तो आप इसको इसमें नहीं ना घटा सकते हैं, आप इसको ही इसमें घटा सकते हैं ना, x2 को ही x1 में घटा सकते हैं ना, y2 को ही y1 में घटा सकते हैं ना, और z2 को ही z1 में घटा सकते हैं, उस तरह ही। ऐसा नहीं ना कर सकते कि आप x1 को ही x2 में घटा दे रहे हैं, आप x2 को ना घटा सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे किए हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, सबका होल स्क्वायर कर दीजिएगा और सब में अंडर रूट लगा दीजिएगा। बस इतना सा बात आप लोग को याद रहेगा हमेशा, ठीक है ना। तो आप लोग ये चीज़ कर लीजिएगा। ये हो गया आपका पहला फॉर्मूला, जहाँ पे आपको डिस्टेंस दिख जाए आप वहाँ पे इसको डाल दीजिएगा। अब चलिए दूसरा फॉर्मूला देखते क्या है। चलिए देखिए दूसरा नंबर में आता है आपका इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला आता है। इसमें देखिए क्या होता है, मान लीजिए आपका, ध्यान से देखिएगा, ऊपर वाला समझ गए, कोई डाउट नहीं उसमें। नीचे देखिए, ठीक है, सेम चीज कर रहे हैं हम लोग। कोई पॉइंट से कोई पॉइंट में चलना है हम लोग को, पी से क्यू की तरफ हम लोग को चलना है, ठीक है। और यहाँ पे बीच में आपका मान लीजिए एक है आर, जो कि आपका ये दोनों लाइन को डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। ये दोनों को आपका इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना। देखिए यहाँ पे हम जो आर लिए, यहाँ पे ये
इक्वल हो चाहे नहीं हो, लेकिन आप लोग समझिए कि इक्वल ही है, ठीक है। उतना स्केल से हम मेजर करके नहीं किए। तो ये देखिए आपका पी क्यू जो है, ठीक है, आपका सेक्शन मतलब आपको बांट देना, ठीक है ना। तो ये पी क्यू जो है और उसके बीच में आर जो है, ये दोनों को बांट दे रहा है, अलग अलग कर दे रहा है, ठीक है ना, आधा कर दे रहा है ये दोनों दूरी का, ठीक है। तो अगर आप ये दोनों दूरी का आधा कीजिएगा तो आपका कुछ रेशियो में आएगा। मान लेते हैं हम लोग उसको 1:1 का रेशियो में आया, ठीक है। मान लीजिए ये टोटल था 2, ठीक है ना। इसको अगर आधा कर दिया तो ये 1:1 का रेशियो में आ गया ना। तो चलिए हम इसको अभी के लिए मान लेते हैं m, इसको मान लेते हैं n। जो रेशियो है ना हम लोग का वो m:n का रेशियो में है, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं इट इज इन रेशियो ऑफ m:n, ठीक है। ये m n का रेशियो में है ना। चलिए, तो देयरफॉर इंटरनल, यहाँ से हम लोग इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला निकालेंगे। इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा, देखिए इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा। यहाँ पे एक्स वाई जेड के लिए हम लोग देखिए, यहाँ पे एक चीज़ भूल गए, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हम लोग का रहता था ना x1 y1 और z1 रहता था ना, कॉमा है बीच में, ठीक है। और ये जो q है हम लोग का, ये q आता था x2 y2 और z2 में, ठीक है। ये x1 y1 z1 हो गया, ये x2 y2 z2 हो गया। ये m:n का रेशियो में हो गया, क्योंकि ये बांट रहा है, दोनों को अलग अलग सेक्शन में बांट रहा है, ठीक है, r। तो ये m, इसको मान लीजिए m:n, m और n का रेशियो में बांट रहा है ये, ठीक है। और जो इसको मान लीजिए x1 y1 z1, इसको x2 y2 z2, और बीच वालों को मान लीजिए आप x y z, ठीक है, x y z। चलिए, है ना। तो अब देखिए, अब आपको मान लीजिए इसका इंटरनल सेक्शन ही फॉर्मूला निकालना है ना, रेशियो का ही निकालना है। तो देखिए, अगर हम x का निकालना है हम लोग को, x, तो x इज इक्वल टू क्या होगा आपका m:2 प्लस n:1, ठीक है। m और n भी आपका हो गया ये प्लस में, और x2 और x1 भी हो गया आपका ये प्लस में, बाय m+n, ये ठीक है, ठीक है। इसी तरह आपका y भी रहेगा my2 प्लस, दिख रहा है ना, ny1 बाय m+n, ठीक है। उसी तरह z भी हो जाएगा आपका mz2 प्लस nz1 बाय m+n। यहाँ तक हो गया, देख लीजिए एक बार अच्छा से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर, तो ये हम लोग का क्या निकल गया, ये 1 2 3, ये 3 हम लोग का निकल गया कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये तीनों कोऑर्डिनेट से ही हम लोग का फॉर्मूला निकलेगा, ठीक है। ये तीनों कोऑर्डिनेट से ही हम लोग का फॉर्मूला का फॉर्मेशन होगा, ओके। तो चलिए, तो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, देयरफॉर, दिख रहा है ना, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स आर, ठीक है। हम लोग का कोऑर्डिनेट्स क्या निकला, देखिए ये बीच में हम लोग का क्या है, बीच में हम लोग का आर है, ठीक है। तो हम आर का ही निकाल रहे हैं ना। तो देखिए कोऑर्डिनेट्स क्या निकला हम लोग का, आर ब्रैकेट में लीजिए mx2 प्लस nx1, जो फॉर्मूला हम लोग का निकला है, बाय, आप लोग करते रहिएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। my2 बहुत इजी है, ये कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको स्टार्टिंग वाला याद हो जाएगा, mx2 प्लस nx1 बाय m+n। तो उसके बाद my2 प्लस my1 बाय m+n, फिर mz2 प्लस mz1 बाय m+n। बहुत इजी है, बस एक दो क्वेश्चन आप कीजिएगा ना, तो ये सब फॉर्मूला आप भूलिएगा नहीं, याद हो जाएगा आपको। चलिए, ये mz2 प्लस nz1 बाय m+n, और ये सब फॉर्मूला में आपका क्वेश्चन बेस्ड रहेगा, उसमें आपको इतना ताम झाम करने की जरूरत नहीं रहेगा। अब आप बस स्टेप को फॉलो करते रह जाइएगा, ठीक है, आपका आराम से बन जाएगा। चलिए, तो हम लोग का क्या निकला, इसको हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला ही बोलते हैं, ठीक है। हम लोग का क्या निकला, देखिए हम लोग का ओवरऑल निकला
ओवरऑल मान लेंगे हम लोग x2 प्लस x1/2। बताते हैं अभी क्यों निकला, देख लीजिए पहले। y2 प्लस y1/2 और z2 प्लस z1/2। ठीक है, यही हम लोग का ओवरऑल निकला। देखिए ये हम लोग का ओवरऑल कैसे निकला, हम लोग का देखिए ये जो नीचे 2 है ना, ये 2 देख के आप लोग कंफ्यूज हो गए कि ये 2 कहाँ से ला दिए। ठीक है, वहाँ m प्लस n था, 2 कहाँ से आ गया। देखिए 2 m प्लस n क्या था, 1:1 का रेशियो में था। ठीक है, तो m भी आपका 1 है और n भी आपका 1 है। ठीक है, तो दोनों आपका 1 1 है ना। तो 1 प्लस 1, ये देखिए 1 प्लस 1 2 होता है। ठीक है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, 1 को x2 से इंटू कीजिएगा तो x2 ही होगा, और 1 को x1 से इंटू कीजिएगा तो x1 ही होगा। तो x2 प्लस x1/n, ये m प्लस n, तो 1 प्लस 1 2, उसी तरह सब में हो गया ये, तो वही है। ठीक है ना, चलिए ये आपका निकल गया इंटरसेक्शन फॉर्मूला। अब लास्ट वाला देखिए, 3rd नंबर वाला। और भी इसमें बहुत सारा फॉर्मूलाज है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम एनआईएस वाला बुक में देख नहीं रहे हैं कि वहाँ पे डायरेक्शन रेशियो या फिर डायरेक्शन कोसाइन कुछ का फॉर्मूला है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया आपको वो सब चीज़। ये चैप्टर में आपको बस यही सब दिया गया है, मतलब इंटरसेक्शन फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला से क्वेश्चन बेस्ड है, और आपका इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला से क्वेश्चन बेस्ड है ना। वो सब आपका इसमें नहीं पूछा है कि डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो क्या है, वो सब हम नहीं देख रहे हैं, इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हम बस जो जो काम का चीज़ है आप लोग का ही, उसी को हम बता रहे हैं, है ना। हम ये सीबीएसई वाला बुक में नहीं जा रहे हैं। चलिए 3rd नंबर में देखिए, एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला हो गया हम लोग का। अब है एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला। आप लोग ये बताइए कि इंटरनल और एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है। इंटरनल का मतलब होता है क्या, कि अंदर। ठीक है, इंटरनली जो काम आप लोग बोलते हैं ना कि हम लोग इंटरनली काम कर लिए। ठीक है, घर में रह के इंटरनली काम कर लिए, मतलब कि आप लोग अंदर ही रह के काम कर लिए। और एक्सटर्नल मतलब कि आप लोग बाहर रह के काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वही इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला हम लोग देख लिए अंदर वाला। अब हम लोग बाहर वाला देखेंगे, एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए इसके लिए भी हम सेम चीज़ करते हैं जो चीज़ किए थे, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट पे चलते हैं हम। पहले देख लीजिए, पी पॉइंट से क्यू पॉइंट की ओर चले। ठीक है, पी और ये है आपका क्यू। कुछ ज़्यादा आपका बड़ा हो गया, यहाँ पे आर निकालना है इसमें बाहर। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे ये मान लीजिए आपका, ये आपका रहता था ना, ये क्या था आपका, पी था आपका x1, y1 और z1। ठीक है, पी आपका यही रहता था, और क्यू आपका क्या रहता है, x2, y2 और z2। ठीक है, ये आपका रहता है क्यू। ठीक है ना, तो आप चल रहे हैं पी से क्यू की ओर। ठीक है, तो हम लोग का एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला ये क्या कहता है कि आप मान लीजिए ये क्यू की ओर तो आप आए ही। ठीक है, आप मान लीजिए थोड़ा सा और बढ़ गए। ठीक है ना, देखिए ये क्यू तक आए ही, थोड़ा सा और मान लीजिए यहाँ तक बढ़ गए। ठीक है, तो ये हो गया आपके लिए आर। एक्सटर्नल हम लोग बाहर बस इतना ही बढ़े। ठीक है, हम थोड़ा सा ये लाइन थोड़ा सा लंबा, यहाँ पे नेमिंग गलत कर दिए, हमको इतना ही देना था, फिर उतना हम दिखाना था। चलिए इतना में भी दिखा देते हैं। ये पी क्यू आप चले, थोड़ा सा बाहर चल दिए। ठीक है, बाहर चल दिए, तो ये जो बाहर आप चले, तो ये आपका हो गया, बाहर हो गया आपका एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड बाहर हो गया, और यहाँ से यहाँ तक जो है आपका ये टोटल। ठीक है, यहाँ से आपका पॉइंट पी से पॉइंट आर तक। ठीक है, इसको हम लोग मान लेंगे ये पूरा को, है ना, ये पूरा को हम लोग मान ले रहे हैं। देखिए ठीक है, ये पूरा जो है ना हम लोग का, ये पूरा पी से लेके आर तक, ये हम लोग के लिए एम है। ठीक है, ये हम लोग के लिए एम है, ये पूरा चीज़ है ना। और यहाँ से यहाँ तक बस हम लोग के लिए एन होगा। देखिए यहाँ से पॉइंट क्यू से पॉइंट आर तक हम लोग के लिए एन है, ये चीज़ है ना। देख लीजिए आप, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एम है और ये एन है। ठीक है, हम लोग का
इंटरनल सेक्शन में क्या था कि वो आधा आधा बांट रहा था, आधा आधा का रेशियो में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे P से Q की ओर चल रहे हैं हम लोग और थोड़ा सा आगे बढ़ गए, ठीक है, बाहर बढ़ गए, है ना। तो ये हम लोग के लिए यहाँ से यहाँ पूरा हम लोग मान लिए M, इसको हम लोग मान लिए M, ठीक है। और ये जो इतना बाहर निकले इसको N मान लिए, क्योंकि कहीं बीच में लाइन वो कटा नहीं, ठीक है। तो हम लोग ये पूरा को मान लिए M, हम लोग को मानना ही पड़ेगा पूरा M, ठीक है। आप बीच में तो इसको जबरदस्ती तोड़ तो नहीं दीजिएगा ना। तो आप ये पूरा M मान लिए और जो एक्स्ट्रा निकल गया उसको N मान लिए, ठीक है। चलिए अब दिखाते हैं आपको आगे। यहाँ पे लिखिए देयरफॉर, यहाँ से फॉर्मूला का फॉर्मेशन क्या होगा देखिए। उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, उसमें हम लोग कर रहे थे कि M:N का रेशियो में था, तो 1+1 उसको हम लोग कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि दोनों हाफ था तो 1+1 कर रहे थे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें यहाँ से यहाँ पूरा M है, ठीक है, और इतना N है, ठीक है ना। तो M में N माइनस करेंगे तो ही ना जो हम लोग का बचेगा वो निकलेगा। कहने का मतलब है कि पूरा M है, ठीक है, इतना सा N है, तो हम लोग N में M तो माइनस नहीं कर सकते। वहाँ पे जो इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला था उसमें 1:1 का रेशियो में वो कट कर रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये टोटल M है और इतना सा N है हम लोग का, है ना। तो हम लोग को एग्जैक्ट इसका वैल्यू पता करने के लिए जो M है, जो बड़ा चीज़ है, बड़ा वाला पार्टी को छोटा वाला पार्टी से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा बड़ा नंबर से ही हम लोग छोटा नंबर को माइनस करते हैं। तो जो बड़ा है उसी को ना इसमें माइनस करेंगे, तो जो बड़ा है उसको इससे माइनस कर देंगे और बाकी बात सब चीज़ वैसे ही रहेगा। देखिए तो हम लोग का जो पॉइंट R, ये वाला पॉइंट हम लोग को हमेशा फाइंड करना रहता है ना, तो हम लोग का क्या निकल जाएगा, R निकल जाएगा M(x2) माइनस N(x1) बाय, ठीक है, इसमें सब का आपका माइनस हो रहा है, ठीक है ना, M-N, ठीक है। फिर आपका दूसरा में होगा M(y2) माइनस N(y1) बाय M-N, ठीक है। फिर उसके बाद आपका हो रहा है M(z2) माइनस N(z1), ठीक है, बाय आपका M-N, ठीक है ना। चलिए यही हो गया आपका, ठीक है ना। ठीक है, तो इसका जितना बेसिक्स था वो सारा कंप्लीट हो गया। हाँ, तो अगर बीच में कभी आपका कुछ स्पेशल केस आएगा तो हम आपको उस टाइम पे बता देंगे, है ना। तो चलिए आप लोग इसको देख लीजिए, इतना ही बेसिक्स है, बहुत आराम से देख लीजिए। अब इसके बाद वाला जो पार्ट आएगा हम स्पीड में एकदम धड़ाधड़ सारे चैप्टर को कंप्लीट करना स्टार्ट कर देंगे, है ना। चलिए, थैंक यू।